नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार फिर से हाजिर हूँ आपके साथ फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको श्री सत्यनारायण व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। भगवान सत्यनारायण भगवान की कथा लोक में प्रचलित है। हिंदू धर्मावलंबियों के बीच सबसे प्रतिष्ठित व्रत कथा के रूप में भगवान विष्णु के सत्य स्वरूप की सत्यनारायण व्रत की कथा है। कुछ लोग मन्नत पूरी होने पर और कुछ अन्य नियमित रूप से इस कथा का आयोजन करते हैं। सत्यनारायण व्रत कथा के दो भाग हैं, व्रत पूजा एवं कथा। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण भगवान की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र भगवान श्री हरि नारायण ही सत्य हैं, बाकी सब माया है। भगवान की पूजा कई रूपों में की जाती है। उनमें से भगवान का सत्यनारायण स्वरूप इस कथा में बताया गया है। व्रत कथा के अलग अलग अध्यायों में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि सत्य का पालन न करने पर किस प्रकार की समस्या आती है। इसलिए जीवन में सत्य व्रत का पालन पूरी निष्ठा और सुदृढ़ता के साथ होनी चाहिए। ऐसा न करने पर न केवल भगवान नाराज होते हैं, अपितु दंड स्वरूप संपत्ति और बंधु बांधवों के सुख से भी वंचित कर देते हैं। इस अर्थ में यह कथा लोक में सच्चाई की प्रतिष्ठा और लोकप्रिय और सर्वमान्य धार्मिक साहित्य है। प्रायः पूर्णमासी को इस कथा का परिवार में वाचन किया जाता है। अन्य पर्वों पर भी इस कथा को विधि विधान से करने का निर्देश दिया गया है। इनकी पूजा में केले के पत्ते और फल के अतिरिक्त पंचामृत, पंचगव्य, सुपारी, पान, तिल, मोली, रौली, कुमकुम, दुर्वा इत्यादि की आवश्यकता होती है, जिनसे भगवान की पूजा होती है। सत्यनारायण की पूजा के लिए दूध, मधु, केला, गंगाजल, तुलसी पत्ता, मेवा ये मिलाकर पंचामृत बनाया जाता है, जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद के रूप में फल, मिष्ठान्न के अलावा आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर एक प्रसाद बनता है, जिसे पंजीरी कहा जाता है, उसका भी भोग लगता है। अब मैं आपको श्री सत्यनारायण भगवान के पूजन की विधि बताता हूँ। सत्यनारायण व्रत कथा पुस्तिका के प्रथम अध्याय में यह बताया गया है कि सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे की जाए। जो व्यक्ति सत्यनारायण भगवान की पूजा का संकल्प लेते हैं, उन्हें दिन भर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से पवित्र करके वहां पर एक अल्पना बनाएं और उस पर पूजा की चौकी रखें। इस चौकी के चारों पाए के पास केले का वृक्ष लगाएं। इस चौकी पर शालिग्राम जी या ठाकुर जी या श्री सत्यनारायण की प्रतिमा स्थापित करें। पूजन करते समय सबसे पहले गणपति की पूजा करें, फिर इंद्रादि 10 दिक्पाल और क्रमशः पंच लोकपाल, सीता सहित राम लक्ष्मण की, राधा कृष्ण की। इनकी पूजा के पश्चात ठाकुर जी व सत्यनारायण की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी माता की और अंत में महादेव और ब्रह्मा जी की पूजा करें। पूजा के बाद सभी देवों की आरती करें और चरणामृत लेकर प्रसाद वितरण करें। पुरोहित जी को दक्षिणा एवं वस्त्र देकर भोजन कराएं। पुरोहित जी से भोजन के पश्चात उनसे आशीर्वाद लेकर आप स्वयं भोजन करें। अब मैं आपको व्रत की कथा कहता हूँ। सत्यनारायण व्रत कथा का पूरा संदर्भ यह है कि पुरा काल में शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत के आश्रम पर पहुंचे। ऋषिगण महर्षि सूत से प्रश्न करते हैं कि लौकिक कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरल उपाय क्या हैं। महर्षि सीत शौनकादि ऋषियों को बताते हैं कि ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया कि लौकिक क्लेश मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही राज्य मार्ग है, वह है सत्यनारायण व्रत। सत्यनारायण का अर्थ है सत्याचरण, सत्याग्रह, सत्यनिष्ठा। संसार में सुख समृद्धि की प्राप्ति सत्याचरण द्वारा ही संभव है। सत्य ही ईश्वर है। सत्याचरण का अर्थ है ईश्वराधन, भगवत पूजा। कथा का प्रारंभ
सूत जी के द्वारा कथा सुनाने से होता है। नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने के अनंतर भगवान श्री विष्णु ने नारद जी से कहा, महाभाग, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तब नारद जी बोले, भगवान, मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के क्लेशों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय के द्वारा उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा हो तो वह सब मैं सुनना चाहता हूँ, उसे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, उसे मैं आपको बताता हूँ, सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान सत्यनारायण का एक महापुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभो, इस व्रत को करने का क्या फल है? इसका विधान क्या है? इस व्रत को किसने किया और इसे कब करना चाहिए? कृपया यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तो श्री हरि विष्णु ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख, शोक आदि का शमन करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करे, नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्तिपूर्ण अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण अथवा गेहूं के चूर्ण के अभाव में साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाया मात्रा में एकत्र कर निवेदित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। तदंतर बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्व प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत का आयोजन होना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपना घर जाना चाहिए। ऐसे करने से मनुष्यों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूंगा। रमणीय काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर उस द्विज से आदर पूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कह वृद्ध ब्राह्मण स्वरूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः काल उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों से
सभी दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा, मैं वह सब आप लोगों से कह दिया, और अब आगे मैं क्या कहूं? हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया, हम वह भी सुनना चाहते हैं। उस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिसने भी यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार वह द्विज श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्धत हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां आया और वह लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देखकर उसे प्रणाम करके बोला, प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। विप्र ने कहा, यह श्री सत्यनारायण का व्रत है, जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब महान धन धान्य प्राप्त हुआ है। जल पीकर तथा प्रसाद ग्रहण करके वह नगर चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा, उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख उस सुंदर नगर में गया, जहां धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दुगुना मूल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक सुख को उपयोग कर अंत में सत्यपुर अर्थात बैकुंठ लोक चला गया। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूंगा, आप लोग सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी तथा अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पति परायणा थी। राजा एक दिन अपने धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु नाम का बनिया आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देखकर विनय पूर्वक पूछने लगा। साधु ने कहा, राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं? कृपया वह सब बताइए, मैं इस समय सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधो, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए। आपके कथानुसार मैं व्रत एवं पूजन करूंगा। मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति की प्राप्ति होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आ गया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाली इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया तथा जब मुझे संतति की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी भार्या पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भिणी हुई।
10वें महीने में उसे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का कलावती यह नाम रखा गया। उसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर स्वर में कहा, आप पूर्व में संकल्पित श्री सत्यनारायण के व्रत को क्यों नहीं कर रहे हैं? साधु बोला, प्रिय, इसके विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग देखकर आपस में मंत्रणा करने लगे। कन्या विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कहकर शीघ्र ही उसे भेज दिया गया। उसकी आज्ञा प्राप्त करते दूत कांचन नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। उस साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपनी जाति के लोगों तथा बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के रमणीय उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञ देखकर इसे दारुण, कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुराकर वहीं आया जहां दोनों वणिक स्थित थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़कर शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आए जहां वह साधु वणिक था। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक दौड़ते हुए राजा से बोले, प्रभु, हम 2 चोर पकड़ लाए हैं, इन्हें देखकर आप आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से दोनों शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांधकर बिना विचार किए महान कारागार में डाल दिए गए। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की बातें नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखित हो गई और घर का सारा काज, सारा धन, जो कुछ भी था वह सब चोर ने चुरा लिया। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त, भूख और प्यास से दुखी होकर अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। उसके बाद प्रसाद ग्रहण कर कुछ रात होने पर घर चली आई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, रात में तू कहाँ रुक गई थी? तुम्हारे मन में क्या है? कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वणिक की भार्या व्रत करने को उद्धत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जामाता के अपराधों को क्षमा करें, वे दोनों शीघ्र ही अपने घर आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए तथा उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों वणिकों को छोड़ दो और वह सारा धन भी दे दो जो तुमने इनसे उस समय लिया था, अन्यथा राज्य, धन एवं पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने
अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो। राजा की ऐसी बातें सुनकर वे राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने लाकर विनय पूर्वक बोले, महाराज, बेरी बंधन से मुक्त करके दोनों वणिक पुत्र लाए गए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृपश्रेष्ठ चंद्रकेतु को प्रणाम करके अपना पूर्व वृत्तांत का स्मरण करते हुए भय विहीन हो गए और कुछ बोल न सके। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदरपूर्वक कहा, आप लोगों का प्रारब्ध बस यह महान दुख प्राप्त हुआ है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर उनकी बेरी खुलवाकर क्षौर कर्म आदि करवाया। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया तथा सामने बुलाकर वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित किया। पहले जो धन लिया था उसे दूना करके दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधो, अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके आपकी कृपा से हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर उन दोनों महावैश्यों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचारण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की उसकी सत्यता की परीक्षा के विषय में जिज्ञासा हुई। साधो, तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर दोनों महाजनों ने अवहेलना पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडिन, क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारे नाव में तो लता और पता आदि भरे हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारी बात सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी को रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई, अर्थात जल में ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में लता और पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा, आप शोक क्यों करते हैं? दंडी ने साफ दे दिया है। इस स्थिति में वे ही चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। अतः उन्हीं की शरण में हम चलें, वही मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा आदर पूर्वक कहने लगा, आपके सम्मुख मैंने जो कहा है, असत्य भाषण रूप अपराध किया है। आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आश्चर्य की बात है कि आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो, मैं आपकी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी जो नौका में स्थित पूरा धन था, उसकी तथा मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि ने उसे अभिष्ट वर प्रदान कर वहीं अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देखकर भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कहकर स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्न पूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो, मेरी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके बाद उस दूत ने नगर में जाकर साधु की भार्या को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया
और उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद तथा बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान्य से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुंह से यह बात सुनकर वह महान आनंद से विह्वल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं साधु के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर वह कलावती भी अपने पति के दर्शन को चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति तथा नौका को धन के साथ हरण कर उसे जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन तथा कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले सभी चिंतित हो गए। तदंतर वह लीलावती भी कन्या को देखकर विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे अलक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा से यह नौका हरण कर ली गई, अथवा श्री सत्यनारायण का महात्म कौन जान सकता है। ऐसा कहकर वह स्वजनों के साथ विलाप करने लगी और कलावती कन्या को गोद में लेकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उनका अनुगमन करने के लिए अपने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर भार्या सहित वह धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं श्री भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। सभी को बुलाकर इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इस दिनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधु बनिया, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें संशय नहीं। कन्या कलावती भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई। उसने प्रसाद ग्रहण किया, पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चलें, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात सुनकर वानिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण की पूजा करके धन तथा बंधु बांधवों के साथ अपने घर गया। तदंतर पूर्णिमा तथा संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण की पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह सत्यपुर बैकुंठ लोक में चला गया। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें संशय नहीं। इस लोक में वह सभी वांछित फलों का भोग कर अंत में सत्यपुर बैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल, कुछ लोग सत्य, कुछ लोग इस और कुछ लोग सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी का मनोरथ सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन लोगों ने
भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उसके अगले जन्म का वृत्तांत मैं कहता हूँ, आप लोग सुने। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारा भिल्ल गुहों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इस प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नामक राजा हुआ। उसने आरे से चीरकर अपने पुत्र की आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वह सब जन्मांतर में व्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान के शाश्वत धाम गोलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत की ये कथा संपन्न होती है। वेदों के अनुसार श्री सत्यनारायण कथा करने से हजारों वर्षों के यज्ञ के बराबर फल मिलता है। सत्यनारायण कथा को सुनने से भी सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथा के अनुसार सत्यनारायण कथा को सुनने वाले को उपवास अवश्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि श्री हरि विष्णु इससे जीवन की सभी समस्याओं को दूर करने में सक्षम हैं। स्कंद पुराण के अनुसार सत्यनारायण भगवान विष्णु का स्वरूप है। कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में सत्यनारायण कथा सुनने और करने से भगवान विष्णु भक्त पर कृपा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह किसी के जीवन में सुख और शांति लाता है। तो दोस्तों, ये थी श्री सत्यनारायण भगवान की पूजन कथा और विधि। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही कहानियों को और सुनने और देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।